राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शुक्रवार के दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महालक्ष्मी जी की कथा। बंधुओं, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी की इस कथा को सुनने मात्र से आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। बंधुओं, कथा को पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ ही सुने और कथा सुनते समय मन को इधर उधर भटकने मत दो, क्योंकि मन बहुत चंचल है जो कि हर समय भटकता है। बंधुओं, मन को एकाग्र करके ही महालक्ष्मी जी की इस कथा को सुने और कथा को पूर्ण सुने, ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो मां महालक्ष्मी की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, सब पातकों का नाश करने वाले जटा तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध चित्त वाला पुरुष लक्ष्मी तीर्थ को जाए। जो जो कामना मन में रखकर मनुष्य लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मी तीर्थ बड़ा भारी दरिद्रता की शांति करने वाला, महान धन धान्य की समृद्धि देने वाला, बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला, महान वैभव को बढ़ाने वाला है। वह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला, महान ऋण से छुटकारा दिलाने वाला, श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह लक्ष्मी तीर्थ का महात्म बतलाया गया है। इस तीर्थ में स्नान करने के बाद अग्नि तीर्थ को जाए, वह महापुण्य में और महापातकों का विनाशक है। पूर्व काल में रावण को उसकी सेना सहित मारकर विभीषण को लंका का राजा बनाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ सेतु मार्ग से गंधमादन पर्वत पर आए, तब लक्ष्मी तीर्थ के किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरों के समीप वहां अग्निदेव का आवाहन किया। तब लक्ष्मी तीर्थ से कुछ दूर पर अग्निदेव महासागर से ऊपर उठे और मानव रूपधारी श्री रघुनाथ जी को देखकर इस प्रकार बोले, राम, राक्षसों को भय देने वाले महाबाहु श्री राम, आपने जो रावण का वध किया है वह जानकी जी के पातिव्रत्य धर्म के बल से ही संभव हुआ है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी है। इन्होंने लीला के लिए मानव शरीर धारण किया। जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं तब ये भी दिव्य देह से आपकी सेवा करती हैं। आपने मानव शरीर धारण किया है, इसलिए ये भी मानव कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। आप भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही ये भी शरीर धारण कर लेती हैं। जगत स्वामिन देव देव जनार्दन, आप जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब ये आपकी सहायिका होती हैं। जब आप भृगुनंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण हुए थे तब ये धरनी नाम से प्रकट हुई थी। इस समय आपके साथ ये जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रकट हुई हैं और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब ये रुक्मिणी होंगी। इसी प्रकार अन्य अन्य अवतारों में भी ये आपकी सहायिका होती हैं। अतः रघुनंदन, आप मेरे कहने से इन्हें आदर पूर्वक ग्रहण करें। अग्नि का यह वचन सुनकर देवताओं और महर्षियों ने दशरथ नंदन श्री राम और जनक नंदिनी सीता की बार बार प्रशंसा की। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि के साक्षी देने से परम निर्मल सती साध्वी सीता को ग्रहण किया। जिस स्थान पर अग्निदेव प्रकट हुए उसी को अग्नि तीर्थ समझो। अग्नि के प्रकट होने से ही उसका नाम अग्नि तीर्थ हुआ। उस मोक्षदायक तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य उपवास पूर्वक वेद वेता ब्राह्मणों को भोजन कराए।
उन्हें वस्त्र और धन दे। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल की बात है, पाटलिपुत्र में पशुमान नामक एक वैश्य रहते थे। वे सदा धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहा करते थे। सदा कृषि और गौ रक्षा करते हुए पशुमान बाजार की गलियों में धर्मतः सुवर्ण आदि का विक्रय किया करते थे। उनकी 3 स्त्रियां थी जो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उन तीनों स्त्रियों से सुपन्य आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी। वे धीरे धीरे खेती, गोरक्षा और व्यापार का काम भली भांति सीख गए। सुपन्य आदि 7 पुत्र पिता की बात सुनते और पशुमान जो कहते उस कार्य को तत्काल पूरा करते। उन्होंने सोने के कारोबार में भी अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली। किंतु वैश्य का 8वां पुत्र दुष्पन्य बचपन से ही खोटे मार्ग पर चलने लगा। वह पिता की बात नहीं सुनता था। दुष्पन्य बाल्यकाल से ही बालकों को सताया करता था। पशुमान ने उसे दुष्कर्म परायण देखकर भी यह नादान है ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। तदंतर वैश्य के 8 पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र दुष्पन्य नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और कुआं, नदी या तालाब में फेंक देता। उसके इस दुष्ट चरित्र को कोई नहीं जानता था। जल में उनका शव देखकर लोग उनका संस्कार करते थे। तब पुरवासियों ने आकर राजा से यह वृतांत निवेदन किया। उसका वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलाया और आज्ञा दी, बालकों की मृत्यु का क्या कारण है इसका पता लगाओ। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने लगे, किंतु बहुत खोज करने पर भी उन्हें उन बाल घात का पता नहीं लगा। वे डरते हुए राजा के पास गए, बोले, महाराज, हम बहुत खोज करने पर भी यह ना जान सके कि कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या करता है। तदंतर किसी समय वह वैश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकाल कर ले जाने के बहाने सोवर के निकट गया। वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते चिल्लाते रहे तो भी उस क्रूर आत्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबो दिया। उन सब को मरा हुआ जानकर दुष्पन्य शीघ्र अपने घर को चला गया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में ढूंढने लगे। वे 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे मर ना सके। धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं द्वारा नाम ले लेकर पुकारने की आवाज उन्हें दूर से सुनाई दी। तब उन्होंने भी जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता ने पूछा, तुम्हारी दशा क्यों हुई? तब बालकों ने दुष्पन्य के उस दुष्कर्म का वृतांत अपने बंधुओं को कह सुनाया। यह बात जाकर पूर्ववासियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने पशुमान को बुलाकर कहा, पशुमान, यह नगर बहुत से बालकों से भरा पूरा रहा है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे प्राय सूना कर दिया। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था, परंतु दैव योग से जीवित निकल आए। बताओ इस समय क्या करना चाहिए? मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो। राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा, राजन, जिसने सारे नगर को सूना कर दिया वह वध के योग्य है। इस विषय में कुछ पूछने की बात नहीं। यह अत्यंत पाप आत्मा मेरा पुत्र नहीं, शत्रु ही है, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया। उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं सच कहता हूँ, इस दुष्ट आत्मा को प्राण दंड दिया जाए। पशुमान का यह वचन सुनकर समस्त पूर्ववासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से बोले, महाराज, इस दुष्ट को मारा ना जाए, अपितु चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्पुण्य को बुलाकर कहा, ओ दुष्ट आत्मन, तू शीघ्र हमारे राज्य से बाहर चला जा। यदि यहाँ रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांट कर बताकर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित कर दिया। तदंतर दुष्पुण्य भयभीत हो उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे,
उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देख अत्यंत दुखी हो उसके पिता से यह समाचार कहा। तब उक्त शवा ने बालकों से अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्पुण्य के चरित्र को जान लिया और उसे शाप देते हुए कहा, अरे तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला है, इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में ही डूबने से होगी। मरने के बाद तू दीर्घ काल तक पिशाच बना रहेगा। यह शाप सुनकर दुष्पुण्य को बड़ा दुख हुआ। वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहां बड़े जोर की वर्षा और आंधी चलने लगी। दुष्पुण्य ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को ना सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई। जल का महान प्रवाह हाथी के पेट में भी भर गया। हाथी का शव उस महाप्रवाह में बहते बहते समुद्र में चला गया। दुष्पुण्य उस जल में डूबकर क्षण भर में प्राणहीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ गहन वन में रहने लगा। एक वन से दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशः दंडक अरण्य में आया। वहां उसने उच्च स्वर से पुकार लगाई, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें। पूर्व काल में मैं पाटलिपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पुण्य नामक वैश्य था। उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या की। अब मैं पिशाच योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास सहन करने की मुझ में शक्ति नहीं रह गई, अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। तपोधनों, जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं वैसा प्रयत्न करो। पिशाच का यह वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त्य जी से कहा, भगवान, इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय बताओ। तब अगस्त्य जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्षण को बुलाकर कहा, वत्स सुतीक्षण, तुम शीघ्र गंधमादन पर्वत पर चले जाओ। वहां सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। महामते, उस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में स्नान करो। अगस्त्य जी के ऐसा कहने पर सुतीक्षण जी गंधमादन पर्वत पर चले गए और अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया। फिर रामनाथ आदि तीर्थों का सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्षण जी अपने आश्रम पर लौट आए। उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतीक्षण, अगस्त्य और अन्य तपोधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चला गया। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।